हो, देश के गौरव की हो, उसकी आत्मा की हो, उसके मान सम्मान की हो, एक बड़े संदेश और मैसेज की हो, तब भी हम विरोध का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। कम से कम हम लीग से हटकर तमाम विरोध करने के लिए मुद्दे हैं उस पर कीजिए, सियासत करने के लिए कई विषय है उस पर कीजिए। विभा जी, आपके सवालों का जवाब देने से पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जिस तरह से वो फर्जीवाड़ा बात कर रहे थे ना, देश का प्रधानमंत्री अति पिछड़ा का बेटा, ये जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, गुजरात में अति पिछड़ा समाज है क्या वहां? अरे ये तो पिछड़ों अति पिछड़ों के ये सब हित के मारने वाले लोग हैं, उसके दुश्मन लोग हैं। और जब पिछड़ा अति पिछड़ा का नाम लेना होता तो उसका विक्टिम कार्ड खेलते हैं। गुजरात में मनुष्य अति पिछड़ा वर्ग नहीं है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको अपडेट कर दी। अब विभा जी आपके हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है अंजुम जी? हेलो, हाँ विभा जी, अब आपने कहा कि देश का गौरव, विभा जी देश का गौरव जो है निश्चित रूप से पार्लियामेंट हमारा है, और उस पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन, देश की आत्मा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा प्रियम्बल है। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन आर्टिकल 79 में स्पष्ट तौर पे किया गया है कि संघ का पार्लियामेंट होगा, जो सुप्रीम ऑफ द पार्लियामेंट हमारे ऑनरेबल महामहिम राष्ट्रपति होंगे और लोकसभा राज्यसभा होगा। और सीधी सी बात है कि जब उद्घाटन समारोह की जब बात हो रही, जो देश का पार्लियामेंट का सुप्रीम है उसी को दरकिनार किया गया है। ये लोकतंत्र पे हमला नहीं है तो क्या है? अब बताइए, जहां जिस पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा, लोकतंत्र पे मनीष जी चुप रहिए, आप लगातार झूठ बोलते रहे, हम मैं उस समय आपको टोका नहीं। अंजुम जी, आपने फर्जीवाड़ा जी, फर्जी काम कीजिएगा तो फर्जीवाड़ा तो क्या कहा जाएगा? फर्जीवाड़ा फर्जी काम कीजिएगा मुद्दे पर स्टिक नहीं रहते। सवाल मेरा ये कि ठीक है, विरोध करने के लिए विरोध सिर्फ करने की शुरुआत कर दी जाए, अपने उदाहरणों को भी तो देखेंगे आप। फर्जीवाड़ा को एक्सप्लेन कीजिएगा। सोनिया गांधी किस हैसियत से गई थी मणिपुर के भवन का उद्घाटन करने के लिए? आप एक्सप्लेन कर सकती हैं बैठ के यहाँ पे? अंजुम जी, आप फर्जीवाड़ा की बात कर रही हैं। फर्जी बात बोलिएगा तो फर्जीवाड़ा, नहीं तो क्या होगा सो बोलिए। नहीं, आप तो लगातार फर्जी बात बोल रहे हैं, देख रही हैं। नहीं लगातार फर्जी बात बोल रहे हैं आप। चित्रंजन जी, सवाल मेरा जिससे हो जवाब मैं चाहूंगी और अपेक्षा करती हूँ आप सभी माननीयों से कि आप उसी तरीके से उत्तर दें। समय की बाध्यता होती है, समय की बाध्यता होती है, चर्चा विषय के इर्द गिर्द ही बस रहे। डॉक्टर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनीत, लोकतंत्र के मंदिर का विरोध इस ऐतिहासिक क्षण में इस तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं जैसे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर उद्घाटन कर दिया तो ये गुनाह है। जो सबसे बड़ा प्रमाण अंग्रेजों ने दिया, जवाब सुनिएगा। मेरा सवाल डॉक्टर विनीत सिंह से है, बड़े आग्रह के साथ आप सभी से कहना चाहूंगी, अपने अपने वक्त पर ही जवाब दें, दूसरों को बोलने का धैर्य रखें। डॉक्टर विनीत से मेरा सवाल है। डॉक्टर विनीत, पार्लियामेंट में मनीष पांडे, चित्रंजन गगन, दोनों आदमी से मेरा आग्रह है, अन्यथा मुझे आवाज को डाउन करना होगा आप दोनों के। विभा जी, इन दोनों को चुप कराइए। अंजू महाराज जी, मैं लौटूंगी, मैं आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि चर्चा में कम से कम जितने आप सभी सहयोगी आपस में बैठे हुए, कम से कम सभी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सबकी बात जनता तक जानी चाहिए। उतनी देर का धैर्य रख लीजिए। इस तरीके से हल्ला करने से किसी की बात न तो समझ में आएगी न सुनाई देगी। कम से कम मेरी डिबेट में, मेरी चर्चा में इस तरह की परिस्थितियां न बनाइए। बड़े आग्रह और विनय के साथ कह रही हूँ। चित्रंजन जी झूठ बोलना चित्रंजन जी जरा धैर्य रखें। डॉक्टर विनीत से मेरा सवाल है। विभा जी, आपको डॉक्टर विनीत से जवाब ले कम करना पड़ेगा। अंजुम जी को बोलिए चुप रहने के लिए। मैं तो उनको सुन रही थी। अंजुम जी को बात डॉक्टर विनीत, विभा जी गुड इवनिंग। जिस विरोध में 19 पार्टियां इस वक्त विपक्ष के तौर पर खड़ी हैं, राम गोपाल यादव जो है उनके तरफ से स्टेटमेंट आता है, आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से स्टेटमेंट आता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विरोध नहीं होना चाहिए, कम से कम ये विषय विरोध का नहीं है। विभा जी, महत्वपूर्ण क्या है?
कौन उद्घाटन कर रहा है ये महत्वपूर्ण है कि देश को एक एसेट मिल रहा है, देश को एक नया संसद भवन मिल रहा है जो ब्रिटिश शासन काल में जो बनाया गया था, जो गुलाम का प्रतीक है उसको। सर अब बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए सर, नहीं बोलने दीजिए। चित्ररंजन जी पहले अपनी बात उन्हें कंप्लीट करने दीजिए और फिर आप जरूर उसे काटिएगा। अगर वो तथ्य परख नहीं बोल रहे, फैक्ट उसमें नहीं है, गलत है, आप जरूर काउंटर कीजिएगा, लेकिन इस वक्त उन्हें बोलने दीजिए। भाई मुझे बोल लेने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा आप। स्वतंत्रता भाई किसने बनाया किसने है? ब्रिटिशर ने बनाया, ब्रिटिशर ने बनाया क्या? भारतीय ने बनवाया था? देश को अपना भवन मिल रहा है, विभा जी, हमको उसका ही मान सम्मान रख लीजिए। पूरा कर लेंगे। ये गलत तरीका है विभा जी, अगर वो बोलना चाहते हैं उनको समय दिया जाए। बिल्कुल, आप काउंटर बाद में कर लीजिएगा आप। बिल्कुल, मैं यही बात कह रही हूँ चित्ररंजन जी, रंजू महाराज जी और मनीष जी, आप सभी से मैं ये कह रही हूँ कि जब वक्त जिन्हें दिया जाता है उन्हें अपनी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप उसको काउंटर कीजिए। डॉक्टर विनीत से मेरा सवाल है, क्योंकि मेरे पास समय की बाध्यता है और फिर आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं जिसके लिए आप यहाँ पर आमंत्रित हैं। अरे प्रतीक है, बहुत दुर्भाग्य है, आप सभी वरिष्ठ भी हैं, सम्मानित भी है, लेकिन इस मंच पर बैठकर आप सभी धैर्य खो देते हैं। अगर राजद के प्रवक्ता का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा आपको, पूरी बात सुनिए। चित्ररंजन जी जरा बात सुन लीजिए, चित्ररंजन जी बात सुन लीजिए, उसके उस पर काउंटर जरूर कीजिए। डॉक्टर विनीत, आपको बात अपनी इन्हीं परिस्थितियों में रखनी पड़ेगी। आप जब जनता हम आपसे ज्यादा युवा है ना, जोर से चीख सकते हैं। 1920 में सर ये प्लान बना लुटियंस के द्वारा, 27 में निर्माण हुआ। किसने बनवाया? अंग्रेजों ने बनवाया ना। तो अंग्रेजों का प्रतीक नहीं, उससे मेरी बात सुनिए, उससे अगर बेहतर हमें संसद भवन मिल रहा है जिसको कि भारतीयों ने बनवाया है, तो ये हमारा एसेट नहीं हुआ? महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण वही करे। यूपीए 2 में यही कांग्रेस के लोग कहते हैं। कौन किसे सुन पा रहा है? कोरोना का विकराल रूप धारण था। कौन किसे सुन पा रहा है? कोई मतलब है इन चर्चाओं का? कोई मतलब है? का मतलब नहीं बनता फिर हम सबको। बताइए, इस उम्र के लोग हैं, पूरी बात नहीं सुनते। अरे भाई, इनसे हम सीखेंगे ना, इतना चीख चिल्ला रहे हैं, पूरी बात में सुन लीजिए। अरे झूठ कौन बोल रहा है? अरे झूठ कौन बोल रहा है? आपने काउंटर कीजिए। चित्ररंजन जी, तो आप काउंटर कीजिएगा ना अपने वक्त पर। आप काउंटर कीजिए ना सर। आप डिस्टर्ब आप करते हैं। जिस वक्त अंग्रेजों ने इस भवन को बनाया था, जिस पार्लियामेंट बिल्डिंग को आप अब तक देख रहे हैं, उसके उद्घाटन में कांग्रेस गई थी, ये बात भूल गए क्या? और आज जब स्वदेशी भवन बनकर तैयार हुआ है, तब आप लोगों को यहाँ पर अनुचित लग रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा उसका उद्घाटन कराया जाना। अरे आप पहले शामिल तो होइए, शामिल तो होइए। ये भवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे बोल लेने दीजिए। केंद्र की मोदी सरकार। तो विभा जी, ये जो प्रतीक है ब्रिटिशर्स का, अगर उससे बेहतर हमें और खूबसूरत चीज मिल रहा है, उसमें बुराई क्या है? जो अगल बगल विभिन्न विभागों के लिए, ऑफिस के लिए बंगले लिए गए थे, जिनको कि बहुत ज्यादा हम किराया देते हैं, अगर ओक हट जाए, एक छत के नीचे सारा काम हो, उसमें बुराई क्या है? एक मान लीजिए कि जब ज्वाइंट सेशन होता है दोनों हाउसेज का, आप देखते हैं जनप्रतिनिधि कैसे बैठते हैं, तो उनको अगर आराम से बैठते हैं, उनको और भी जो सुविधाएं हैं उनका वो फायदा उठाएंगे। जो बाहर के देश के लोग, जो जनप्रतिनिधि आते हैं या विद्यार्थी जाते हैं, वो अगर हमारा ऐसा संसद देखेंगे तो उसमें बुराई क्या है? मैं बताता हूँ, सुनिए सर, फिर वही बात, फिर बोल रहे हैं। मैं बुराई बता, पार्लियामेंट से उद्घाटन मैम चुप रहिए। मैं महत्वपूर्ण की बात, 30 सेकंड की बात, 30 सेकंड अंजुम जी, उद्घाटन को लेकर सवाल है। देखिए, ये हमारे पास समय की बाध्यता है। मैं बार बार आग्रह और अनुनय आप सभी से कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने उसे सिर्फ एक दूसरे को काउंटर करने में ही व्यर्थ से गवा दिया। मुझे 15 सेकंड दीजिए। इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी विधायिका लेजिस्लेचर है, बिल्कुल अग्री है। उसी विधायिका से पास हुआ कानून का विरोध करते हैं, चाहे किसान बिल हो, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, उस समय आपका कहा जाता है। पूरा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ये उसमें विरोध चलिए, वक्त समाप्त हो चुका है हमारे पास। मैं चाहती थी कि